हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर शिवम राज आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो हम लोग बचपन से जानते हैं एक ट्रायंगल के बारे में। एक ट्रायंगल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एंगल साइड के बारे में, बट ट्रिग्नोमेट्री नाम पहली दफा सुन रहे हैं क्लास 10th में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई? तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता, ठीक है, बस एक हार्ड वर्ड नाम आ गया है जिसका एंशिएंट ग्रीक वर्ड भी आसान है। जिसका एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्या है? ट्रिग्नोन। क्या होता है? ट्रिग्नोन। और उस आगे वाले वर्ड का नाम होता है मेट्रॉन, यानी मींस मेजर a branch of mathematics concerned with relationship between angle and side length of triangle। यानी कि एंगल और साइड के बारे में कंसर्न्ड है ये ट्रिग्नोमेट्री, कि कैसे एंगल पता चलेगा और कैसे साइड पता चलेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे क्लास 10th में आया कि एंगल और साइड का जो कंसर्न है उसको सॉल्व किया जाए बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अंडरस्टूड? तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझ गए। पहला हमारा क्या मकसद था भाई? तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक एंशिएंट वर्ड से आया है, एंशिएंट ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। इसका मतलब होता है मेजर is a branch of mathematics concerned with relationship between angle and side length of triangles। यानी कि एंगल और साइड लेंथ ऑफ जो ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल का साइड लेंथ होता है उसके बारे में कंसर्न है, उसको पता करना है, हमको बताना है। अंडरस्टूड? आगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 होते हैं, बट आपको ये 3 पढ़ने हैं और 3 इसके अपोजिट वाले हैं, एकदम सेम है। कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे को कर देना है, यानी नीचे से ऊपर कर देना है। ओके? साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, टैन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉसेक क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका उल्टा, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक का कुछ नहीं होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, इसका कुछ नहीं, बेस बाय परपेंडिकुलर। बस आपको ये पता करना है, आपको ये फॉर्मूला बस 3 तो याद करना है, P by H, B by H, P by B। अगर आपको ये याद हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस आपको ये याद होना चाहिए। और इसका अपोजिट बस ये है, साइन का कॉसेक, सेक का कॉस या कॉस का सेक, टैन का कॉट या कॉट का टैन। ठीक है? अब इसी का रेसिप्रोकल करते हैं, तो कॉसेक का 1 by साइन, सेक का 1 by कॉस, कॉट का 1 by टेन। ठीक है? अब ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हम कुछ नाम रख लेते हैं। ये तो भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, बट हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो वहां पे कुछ अलग अल्फाबेट इस्तेमाल होता है, कुछ अलग वैल्यू इस्तेमाल होता है, तो उसके हिसाब से हमको चलना है ना। अब परपेंडिकुलर को मान के चलो हम डी मानते हैं, वी हैव नो अदर वर्ड्स। ठीक है? आई हैव ओनली, मान के चलते हैं कि हमारे पास डी है, एफ है, ई है। ठीक है? हमको साइन थीटा पता करना है, तो साइन थीटा कैसा पता करेंगे? तो आपको हम फॉर्मूला क्या बताएं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बताए ना, तो परपेंडिकुलर डी, हाइपोटेनस ई, कुछ नहीं भाई, तो डी बाई ई हो जाएगा आपका फॉर्मूला। कॉस से क्या बताएं? कॉस आपको क्या बताएं? बेस बाय हाइपोटेनस बताए ना, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ई एफ बाई ई, खत्म, समाप्त। ठीक है? ऐसे आपको पता करना है। अगर ये आप पता कर लोगे तो आपके लिए आसान है। आपको ये पता है, बचपन से आप पढ़ते हैं ये परपेंडिकुलर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर कुछ नहीं होता, जो 90 डिग्री बनाता है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी जो स्ट्रेट लाइन, यानी उसको राइट एंगल भी कहा जाता है। परपेंडिकुलर को आपको जानते हैं 90 डिग्री बनाता है, क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। बेस पता है आपको, नीचे वाला समतल, यानी जो बेस होता है, यानी जिसपे सारा चीज खड़ा होता है, वही बेस है, तो ये बेस है। हाइपोटेनस आपको पता है, एक ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो लेंथ होता है हाइपोटेनस का होता है, तो हाइपोटेनस मींस लंबा, यानी एक सीढ़ी तरह होता है। देखिए एक सीढ़ी की तरह लग रहा है कि हाँ हम चढ़ रहे हैं कहीं पे। हाइपोटेनस इससे पहचाना जाता है। तीनों को आसानी तरीके से आप पहचान सकते हैं। एक ट्रायंगल में जिसका सबसे लंबा लेंथ वो हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री मतलब पता है ना आपको, एक लाइन होता है, या तो ऐसे बनाता है या तो ऐसे बनाता है। ठीक है? वो परपेंडिकुलर है। बेस मतलब आपको पता है जिसपे सारा चीज खड़ा है, बेस नीचे वाला हो गया। अंडरस्टूड? तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बस इतना ही है। आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने में कोई दुविधा नहीं होगी। बट आपको याद नहीं होगा तो आपको दुविधा होगा। तो उससे पहले आप क्या करना? कुछ नहीं, ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों याद कर लेना। इसका ट्रिकी वे भी होता है, अगर आप चाहोगे तो ट्रिकी वे से भी याद कर सकते हो, बट मेरा मानना है ऐसा कि ट्रिकी वे से बढ़िया है जब छोटा चीज बड़ा चीज होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसको ट्रिकी वे से याद कीजिए।
क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं इसको याद करने में, क्योंकि बहुत बहुत बड़े एलिमेंट है, यानी 118 एलिमेंट मुश्किल होता है एक दिन में याद करना। बट उसको आप ट्रिकी वे से याद कर लो, धीरे धीरे उसको नॉर्मल से याद करो, क्योंकि ट्रिकी वे आपको हमेशा हेल्पफुल नहीं होता, वो एग्जाम बस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। बट मान के चलो आप एक सोसाइटी में बैठे हो, आपसे कोई पूछेगा बाबू क्या होता है साइन थीटा, तो आप उसको ट्रिकी वे में ले जाओगे क्या? नहीं, आपकी जबान में होना चाहिए, जुबान में होना चाहिए कि आप तुरंत बोल दो उसको कि हाँ भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा क्या होता है भाई, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, आप बोलना है आपको फ्लुएंटली। ये आप सोचेंगे उतना, क्लास 10th के बच्चे है ना, उतना सोचने नहीं जाएंगे। जो छोटा चीज है उसको याद कर लो जल्दी, ट्रिकी वे से नहीं, नॉर्मल वे से। बट कुछ बड़ा है तो उसको ट्रिकी वे से याद करो, और उसके बाद उसको छोटा करेंगे हम लोग, धीरे 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 थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल याद करेंगे। पीरियोडिक टेबल में भी आप क्या करोगे, ट्रिकी वे से याद करोगे, उसमें भी आपको मसला होता है। क्यों मसला होता है भाई? उतना बड़ा है, आपको फिर से सजा के लिखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आयरन कितने नंबर पे, तो आप क्या ट्रिकी वे से बताओगे आयरन कितना नंबर पे है? वो आपको याद करना होगा, आपको वैलेंसी निकालना होगा आयरन का, तो कैसे निकालोगे? ट्रिकी वे से निकालोगे क्या? नहीं, उसके लिए आपको याद करना होगा आयरन इतने नंबर पे है, सोडियम इतने नंबर पे है, तब आप जाकर निकालोगे। तो वैसे ही यहाँ कुछ जो छोटा चीज आपको उसको याद करना है, जो बड़ा है उसको ट्रिकी वे से याद करो, उसके बाद उसको छोटा कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नए सेशन में एक नए चैप्टर या इसके आगे वाला मूवमेंट करेंगे। बस इतना ही आज बार, आप इसको अच्छे से पढ़ के आना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।